क्लास 12th का हम लोग आ चुके हैं लेकर मैथ्स का बहुत अच्छे तरीके से बैच। और जिस पे हम लोग न्यू बैच में पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे तरीके से। देखो अभी हम क्लास 11th में बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हैं क्योंकि हमने क्लास 11th बर्बाद किया है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो क्लास 10th में जब हम आते हैं तो उसके बाद हमें लगता है कि चलो भैया क्लास 10th के बाद ज़िंदगी सेट हो गई, कुछ हमने बड़ा बड़ा कुछ कर लिया। उसके बाद हम खेलना स्टार्ट कर देते हैं और इधर उधर घूमना स्टार्ट कर देते हैं, अपना टाइम बर्बाद करते हैं। एक्चुअली जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे हमारी ज़िंदगी उतनी टफ होगी और ये एक इंसान के लिए अच्छी बात है क्योंकि उसकी ज़िंदगी टफ हो रही है, क्योंकि वो उसमें अडेप्ट करना सीखेगा। अगर आप अडेप्ट करना नहीं सीख पाते हो तो फिर आप वैसे ही सिंपल ज़िंदगी जियोगे जैसे कि नॉर्मल लोग जीते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ बड़ा करना है ना तो सबसे पहले आपको तो नॉर्मल लाइफ और नॉर्मल थिंकिंग छोड़ना होगा। क्लास 11th आपने बर्बाद किया, ये सबसे बड़ी गलती की आपने। आपको पता है आप अब कई टीचर्स कहते हैं कि क्लास 11th नहीं भी पढ़ोगे तो क्लास 12th चल जाएगा। बात सही है, लेकिन आपको कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो क्लास 11th में इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर वो नहीं करोगे तो फिर इसमें आपको समझ में आने वाला कम है। थोड़ा सा आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्लास 11th को पहले देख लेता हूँ कौन कौन से चैप्टर आपको जरूर कर लेने हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो क्लास 12th में कोई कोई भी चैप्टर में। तो देखो समुच्चय आप कर लेना, ये तो भाई अगर समुच्चय पढ़ोगे तब जाके संबंध एवं फलन समझ में आएगा, ये तो थोड़ा सा एक दूसरे से रिलेटेड है। तो क्लास समुच्चय पूरा कर लेना, ये तो फिक्स है। ओके, अगर आपने संबंध एवं फलन कर लिया अच्छे से तो फिर आप क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर भी क्लियर कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि संबंध एवं फलन ये भी है, संबंध एवं फलन ये भी है। इसका पार्ट 1 ये है, पार्ट 2 ये है। ठीक है। अच्छा, तीसरा चैप्टर मैंने नहीं लिखा है, यहाँ पर लिख देता हूँ। त्रिकोणमितीय फलन था, है ना, त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन का उल्टा ये है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसका यूज यहाँ आएगा, इसमें जो भी आप फॉर्मूले पढ़ने वाले हो tan tan थीटा cos थीटा, है ना, इन सारे चीजों पे उस पे बेस्ड ये होगा। आप इसका इनवर्स पढ़ोगे क्लास 12th में तो ये आपके लिए जरूरी होगा, क्योंकि आप क्लास 11 के तीसरे चैप्टर में है त्रिकोणमितीय फलन। इसको अच्छे से कर लेना, बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं और सारे फॉर्मूलेज इसमें काम आने वाले हैं क्लास 12th में। ठीक है, तो इसको आपको क्लियर कर लेना है। उसके बाद बात करें तो रैखिक असमीका आपको क्लियर कर लेना है, क्रमचय संचय और सीमा अवकलज और सांख्यिकी। सांख्यिकी आपका पीछे छोड़ने वाला है नहीं। एक और है प्रायिकता। ठीक है, ये दोनों आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे और ये क्लास 11th में भी है और क्लास 12th में भी है। ठीक है, तो ये आपको क्लास 11 क्लास 12 एक साथ पढ़ लोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेम ही सेम पूछता है लगभग लगभग। लेकिन ये त्रिकोणमितीय फलन और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, पता है ये आपको ना इस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूले ज्यादा है और साथ साथ इसका वेटेज भी बहुत ज्यादा है। तो क्लास 11th का भी आपको क्लियर करना होगा, क्लास 12th का भी आपको क्लियर करना, हम पढ़ाएंगे क्लास 12th का, लेकिन आपको क्लास 11th का कहीं से भी आपको क्लियर कर लेना है ताकि हम क्लास 12th पे अच्छे से कर सकें। उसके बाद हम पढ़ेंगे सीमा और अवकलज, जिसका प्रयोग हम करने वाले हैं यहाँ पे। अवकलज के प्रयोग और सातत्य अवकलनीयता, इन सब चीजों में इसका प्रयोग होगा। ये शुरुआत है और ये यहाँ पे हम लोग का फाइनल, क्लास 12th में हम इसको फाइनली पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है आव्यूह, तीसरा चैप्टर आप आते हैं क्लास 12th में। तो क्लास 12th में सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं संबंधित फलन, फर्स्ट वीडियो इसी पे आएगा। उसके बाद हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ेंगे, उसके बाद आव्यूह पढ़ेंगे। ये जो आव्यूह है बहुत आसान है, आसान चैप्टर है। ठीक है, और मुझे लगता है क्वेश्चन आता है इसमें से भी। सारणिक तो भाई थोड़ा सा बड़ा है, बड़ा चैप्टर है, हार्ड नहीं, ये भी लगभग लगभग ठीक ठाक है। थोड़ा सा क्या बोलते हैं, मीडियम टाइप का ये। तो ये आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, लेकिन थोड़ा सा वो मीडियम टाइप का है। मतलब बड़ा ना ज्यादा भारी है और ना ही ज्यादा हल्का भी है। सातत्य और अवकलनीयता, ये चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। फिर अवकलज के प्रयोग पढ़ेंगे, फिर समाकलन पढ़ेंगे, फिर समाकलन के अनुप्रयोग पढ़ेंगे, और फिर अवकलज समीकरण पढ़ेंगे, और साथ साथ सदिश बीजगणित पढ़ेंगे, और त्रिविमीय ज्यामिति पढ़ेंगे, फिर रैखिक प्रोग्रामन, फिर लास्ट में प्रायिकता। तो रैखिक प्रोग्रामन आप और भी देखो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, त्रिविमीय ज्यामिति, सदिश बीजगणित, तो ये तो भाई फिजिक्स में भी काम आने वाला है। ठीक है, फिजिक्स में भी ये काम आएगा सदिश बीजगणित, क्योंकि आपने वेक्टर जो पढ़ा है, वेक्टर वो सारा इसमें काम आने वाला है। अवकलज समीकरण ये तो आप जानते ही हो, समाकलन, ये सब फिजिक्स में कितना उपयोगी है। 4 चैप्टर तो भाई समझ लो कि पूरा अच्छे तरीके से आपको क्लियर करना है, क्योंकि इसके बिना आप ना फिजिक्स अच्छे से क्लियर करोगे और ना ही मैथ्स। और सीमा अवकलज से तो भाई साहब क्या ही सवाल आते हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं। तो सातत्य अवकलनीयता और अवकलज के प्रयोग से क्वेश्चन हाई लेवल के आते हैं। और जितना मतलब कैलकुलस है ना, कैलकुलस, कैलकुलस के जितने भी हमारे पास पार्ट्स हैं, आपको कैलकुलस के जितने भी पार्ट्स हैं उतना आपको क्लियर कर लेना है, क्योंकि कैलकुलस से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। आप अपने भैया दीदी से भी पूछ सकते हो, वहाँ पे बताया जाता है कैलकुलस से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं हमारे बिहार बोर्ड में।
ठीक है, ये बिहार बोर्ड का ये हमारा पूरा सिस्टम है। अगर आप बिहार बोर्ड में हो और अगर आप 11th में हो अभी, तो भाई पढ़ाई स्टार्ट कर दो। अगर क्लास 12th में हो तो भैया सबसे पहले क्लास 11th का ये कुछ चैप्टर्स क्लियर कर लो, तब आगे बढ़ो, क्योंकि जब तक ये नहीं पढ़ोगे ना, तब तक इधर थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है। ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, थोड़ी सी दिक्कत होगी, और थोड़ी सी दिक्कत आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा नंबर कटवा सकती है, क्योंकि आप कंफ्यूज रहोगे और कंफ्यूजन में आप बहुत ज्यादा गलतियां करते हो। तो इसके लिए मैं कहूंगा कि आप इन सारे चैप्टर्स को जरूर पढ़ लेना, ठीक है, कहीं से भी। और हम लोग नया वीडियो लाएंगे संबंध एवं फलन पे, तो कल से स्टार्ट करते हैं हम लोग संबंध एवं फलन चैप्टर क्लास 12th का फर्स्ट वीडियो, ठीक है। तो संबंध एवं फलन पे हम लोग करने वाले हैं क्लास। तो आप सबसे निवेदन है हाथ जोड़ के कि क्लास 11th का ये चैप्टर जरूर कर लीजिए। क्लास 11th बर्बाद कर चुके हैं, रोने वाली बात नहीं है, सबका होता है, क्योंकि हम क्या सोचते हैं 10th के बाद एंजॉय करेंगे, लेकिन एंजॉय नहीं करना चाहिए। अब एंजॉय का लाइफ ही खत्म करो, अभी 4 साल 5 साल एंजॉय मत करो, थोड़े से रगड़ लो, उसके बाद तो भाई थोड़ा सा मतलब जिंदगी में एंजॉय तो टाइम पे मिलते ही रहेगा। ऐसा थोड़ा है कि आप 4 साल पूरा रगड़ना है, उसमें भी आपको एंजॉय मिलते रहेगा। तो जब एंजॉय मिले तो एंजॉय करो, लेकिन हार्डवर्क पे ज्यादा टाइम दो। अभी अगर हार्डवर्क कर लोगे तो भाई बाद में थोड़ी सी अच्छी फीलिंग्स आएगी कि हाँ मैंने हार्ड वर्क करके ये सारे अंपायर्स खड़े किए हुए हैं। और अगर अभी हार्ड वर्क नहीं करोगे तो फिर बाद में रिग्रेट होगा। तो रिग्रेट के दर्द से अच्छा है कि आप हार्ड वर्क का दर्द सह लो, ठीक है। ये दर्द दर्द तो नहीं देता, लेकिन थोड़ा सा हमें लगता है फोकस ज्यादा लेता है, और फोकस आजकल सबसे कम हो गया है, ठीक है। तो अपने फोकस को बढ़ाओ, थोड़ा थोड़ा सा रिग्रेट कम करो। रिग्रेट इसका रिग्रेट होगा मैं जानता हूँ, लेकिन आपको रिग्रेट नहीं करना है। कहा कि चलो ठीक है, जितना जितना अभी भी टाइम बचा है उसमें आप क्लास 11 के ये चैप्टर्स कंप्लीट कर लो, उसके बाद इस पे आओ, ठीक है। तो संबंध एवं फलन स्टार्ट करते हैं। अगर आप कहिएगा कमेंट में तो हम क्लास 11 का भी संबंध एवं फलन थोड़ा सा उसमें का पार्ट हम खींच कर आपके लिए लाएंगे, ताकि आपको कोई डाउट ना हो, ठीक है, और आपको अच्छा तरीके से समझ में आए। आज के लिए बस इतना ही।